खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर में शहीद हुए सीकर के लाल दीपचंद वर्मा की अंत्येष्टि अब से कुछ ही देर बाद होगी। रिंगस के बावड़ी गांव में कुछ देर में उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। पूरे गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ जवान दीपचंद वर्मा जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में तैनात थे, जहां आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनकी 2003 में शादी हुई थी। वे पत्नी और 3 बच्चों के साथ अजमेर में सेना के क्वार्टर में रहते थे। अब इंतजार उनकी पार्थिव देह का हो रहा है। उनके पैतृक गांव बावड़ी में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। और यहां पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कल जब खबर आई उनके शहीद होने की, परिजन उनकी पार्थिव देह लेकर कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे उनके पैतृक गांव, जहां पर अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से अचानक जब यह खबर आई, अपने पीछे 3 बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं। 2 बेटे और 1 बेटी है उनकी। कल जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसमें शहीद हुए दीपचंद, लेकिन जब उनके गांव के लोगों से बातचीत हुई, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत हुई, उन युवाओं से बातचीत हुई जिनसे वो अक्सर आकर मिला करते थे, उन्हें सिखाते थे, बताते थे कि किस तरह से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। उन युवाओं की आंखें भी नम हैं कि आखिर अब कौन आएगा उन्हें सिखाने, कौन आएगा उन्हें गाइड करने की किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं, अगर कोई कमी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत ही मिलनसार थे दीपचंद। पैतृक गांव बावड़ी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद उनकी पार्थिव देह यहां पर पहुंचेगी और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल आतंकी हमले में शहीद हुए थे दीपचंद। सीकर के रहने वाले हैं दीपचंद वर्मा, जिनका अंतिम संस्कार कुछ ही देर बाद किया जाएगा। रिंगस के बावड़ी गांव में कुछ देर में उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। इंतजार पूरा गांव कर रहा है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। और जब से जानकारी उनके शहीद होने की मिली, शोक की लहर पूरे गांव में दौड़ चुकी है। परिवार को सांत्वना दिया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है। दुख सभी को है, लेकिन साथ ही साथ गर्व है कि अपने देश के लिए अपनी जान निछावर की दीपचंद ने। लेकिन चिंता लोगों को इस बात की है कि आर्थिक तौर से मदद परिवार को सरकार की तरफ से मिले। केंद्र सरकार से उम्मीद गांव के लोग यही कर रहे हैं। और चलिए समाचार रमेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रमेश, रिंगस के बावड़ी में कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक उनकी पार्थिव देह यहां पर पहुंचेगी? श्वेता, बताना चाहूंगा कि शहीद का पार्थिव देह का इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में पार्थिव देह यहाँ पहुंचेगी और इस समय मैं रिंगस में खड़ा हूं और यहाँ से तिरंगा यात्रा के रूप में उनकी पार्थिव देह है वो अपने उनके पैतृक गांव में ले जाई जाएगी, जहां उनको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अभी देखिए जिस तरीके से एक जन सैलाब है वो उमड़ा है। पूरे लोग अपने लाडले के अंत्येष्टि के लिए उनको अंतिम विदाई देने के लिए तैयार है। तिरंगा यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी और उनकी पार्थिव देह है उनका इंतजार हो रहा है और यहाँ से तिरंगा के रूप में उनके गांव को ले जाया जाएगा। इसी के साथ मैं जो बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी जो है, क्या रहेगा इनको लेकर के, तो किस तरीके से ये हमारे गांव का लाडला, हमारा छोटा भाई दीपचंद वर्मा देश की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गया है। हम सब लोग उनको अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो माहौल देख रहे हैं, यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में नौजवान यहाँ पे इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और हम लोग उनके आने का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। चंद ही मिनटों में वो हमारे बीच में यहाँ से आएंगे। हम रिंगस से एक तिरंगा यात्रा यहाँ से हम लोग सब लोग निकलेंगे और तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू होके और घर तक, जो शहीद के घर तक वहाँ पे यात्रा जाएगी। हम सब लोगों को, आज हम सब लोगों की आंखें नम हैं। हमें बेहद दुख है
कि हमारा छोटा भाई हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात का गर्व भी है और कि हमारा भाई आज देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए कि उसने अपनी शहादत दी है और हमारे गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसने रोशन किया है। और एक कर्ज जो हम पे छोड़ के वो आज दुनिया से चला गया। हम सब लोग शहीद के लिए बहुत पूरा कस्बा, पूरा रिंगस कस्बा पूरी सम्मान के साथ, पूरे बहुत ही सम्मान के साथ में उनकी अंतिम विदाई यहाँ से की जाएगी, यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। सब लोग कस्बे में, आप जैसे आप देख के आए होंगे, सब लोग फूल लेके वो पुष्प वर्षा करने के लिए सब लोग वहाँ पे खड़े हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सभी हमने जो सक्षम जो अधिकारी हैं, जिले के सभी अधिकारियों से बात की है। सारी चीज़ें हमने अंतिम संस्कार की तैयारी से लेकर सारी चीज़ों का जायजा हम लोगों ने लिया है। सभी अधिकारियों से बात की है, एसडीएम से, तहसीलदार से, कलेक्टर, सभी लोगों से बात करके, और हम लोगों ने जो भी यहाँ पे जो चाहे पैकेज की बात हो, चाहे स्कूल के नामकरण की बात हो या शहीद स्मारक बनाने की बात हो, हमने सभी अधिकारियों से बात की है और सब लोगों ने पूरी उसकी तैयारी कर ली है, सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। उसमें कोई किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी, राज्य सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, और जो भी चीज़ें जो कंप्लीट होनी थी वो सारी चीज़ें हो गई। हम शहीद के पार्थिव देह का आने का ही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हमें अपने लाडले पे बहुत आज गर्व के साथ हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। हमारी आंखें जरूर नम है, लेकिन हम पूरे सम्मान के साथ में अपने लाडले की अंतिम विदाई करेंगे। पूरे सम्मान के साथ लाडले की विदाई होगी। कहाँ की? हमारे गांव का ग्राम पंचायत बावड़ी का दीपचंद आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने सीने पे गोली खाने वाला खंडला तहसील का पहला व्यक्ति होगा जो अपने सीने पे गोली खाकर देश के लिए शहीद हुआ है। और मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा, जो जिनका राहत पैकेज है वो उनको मिले और हमारे स्कूल का नाम दीपचंद के नाम से हो और उनकी मूर्ति स्कूल में लगे। और जो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से एक जन सैलाब है, आप देख सकते हैं खुद भी कि एक बड़ा जन सैलाब है। अब अंत्य उनके पार्थिव देह की इंतजार पार्थिव देह को लेकर हो रहा है। रिंगस पे ये लोग मौजूद है, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, अंतिम यात्रा निकालेंगे। दीपचंद के इंतजार पर उनकी पार्थिव देह का हो रहा है। लेकिन रिंगस से उनके गांव बावड़ी की दूरी कितनी है, कितना वक्त यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पहुंचने के बाद क्या ये यात्रा पूरे उनके गांव तक जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ से 5 किलोमीटर की यात्रा निकलेगी। इनका पैतृक गांव है वो 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर तक ये अंतिम ये यात्रा शहीद की निकलेगी। इसके बाद में उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। और आप जिस तरीके से देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक जन सैलाब यहाँ उमड़ रहा है। हर युवा ये चाहता है कि वो देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हो और अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए भारत माता के जय के यहाँ जयकारे को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जयकारे लगाए जा रहे हैं। अपने सपूत को यहाँ शहादत दी है, तो उस जब तक सूरज चांद रहेगा दीपचंद तेरा नाम रहेगा। रमेश, आप नजर बनाकर रखिए। कुछ ही देर बाद पार्थिव देह पहुंचेगी, उनके पैतृक गांव रिंगस पहुंचेगी और यहाँ से फिर यात्रा निकाली जाएगी। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए युवा यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए।